रामपाल जी अवतार पुरुष है, नो डाउट है इसमें। ये बहुत बड़ी शक्ति है जो एक साधारण इंसान नहीं है। देखने में हम जरूर इनको संत रामपाल जी के नाम से जानते हैं। बाकी की ये देवी शक्ति है जो इस धरती पर कोई बड़ा चमत्कार करने के लिए आई हुई है, और वो साक्षात्कार हमको यहाँ दिख रहा है। यहाँ 36 कौम के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, दूसरे देशों से भी लोग आए हुए हैं, और साथ में इनका भंडारा और यहाँ हेल्थ से संबंधित इनका जो कैंप चल रहा है, और भी तरह तरह की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं आम जन को। और ज्ञान के माध्यम से जो आम जनता जो अंधकार में है उनको ज्ञान के मार्ग पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सामाजिक कई कुरीतियां हैं उनको मिटाने का काम, और आम जनरल जो बॉडी है उनका जीवन है वो अच्छा करने के लिए भी लगातार इनका जो मिशन है वो काम कर रहा है। कई लोग नशा करते थे लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने नशे छोड़ दिए हैं। तो संत रामपाल जी का जो मिशन है उसके मुकाबले में पूरा दुनिया में कोई दूसरा मिशन मैंने आज तक नहीं देखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने विचार जाने सुप्रीम कोर्ट के वकील के, और उन्होंने बताया कि यहाँ का भंडारा और भंडारों के मुकाबले बिल्कुल अलग हटकर है और अद्भुत है। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा बजरंग लाल नाम है, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो सर कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ, लाडनू होम टाउन है हमारा। सर आप एडवोकेट हैं और भारत सरकार का या किसी भी सरकार का एक जो टॉप है वो न्यायपालिका का आता है, और उसी विभाग में आप हो एडवोकेट। तो उसी से जुड़ी हुई आपको बहुत सारी सरकारी नॉलेज है जो हमारे संविधान से है या अदर जो भी आती है। तो इसके साथ साथ में बहुत सारी जो धार्मिक रूप से जुड़ी हुई स्पिरिचुअल नॉलेज की बातें हैं वो कहीं न कहीं उससे दूर रहती है। तो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने ज्ञान ऐसा दिया है जो उनके शिष्य समझे हैं उनसे हमने भी पता किया है। तो उनका जो मेजर जो पॉइंट है, मेजर जो पार्ट है वो ज्ञान से आधारित है। तो उनके ज्ञान को भी आपने थोड़ा बहुत समझा होगा, आपको कैसा लगा हमें पहले वो बताइए। अभी जो हमारे कंट्री में जितनी रिलीजन से संबंधित जो आइडियोलॉजी चल रही है उनमें हमने ये स्टडी किया है कि संत रामपाल जी का जो आइडियोलॉजी है रिलीजन से संबंधित, जो गॉड के प्रति जो कॉन्फिडेंस है आम सिटीजन का, उनमें पर्टिकुलर जो इनका आर्ग्यूमेंट, और जैसे हम कोर्ट के अंदर एक रूलिंग पेश करते हैं तो इनका अपनी प्रत्येक आइडियोलॉजी है, उसमें विथ रूलिंग इन्होंने आम सिटीजन में अपना रिलीजन के प्रति ये कॉन्फिडेंस डेवलप किया है कि जो गॉड का असली जो उनकी डेफिनेशन है, डिफाइन है, वो क्या है। और उसी का ये नतीजा है कि जो इनका इंसेंट हुआ था, इंसेंट के बाद में जो अभी प्रेजेंस के अंदर जो इनकी लीगली इनकी जो सिचुएशन है, अभी कस्टडी में ये चल रहे हैं। और जो अच्छे जो लीगल स्पेशलिस्ट है उन्होंने भी माना है कि ये इनसेंट है, वो कहीं न कहीं कोई इफेक्टेड है। और आज इनका जो फॉलोअर्स है वो उस टाइम जिस टाइम ये कस्टडी में गए थे और आज उनमें ज़मीन आसमान का अंतर, इतने बहुत ही लार्ज लेवल के ऊपर वो इनके फॉलोअर्स बढ़े हैं। और फॉलोअर्स बढ़े ही नहीं है, लगता यही है कि वर्ल्ड के कई ऐसे कंट्री है, कई ऐसे रिलीजन है जिनमें हम सोच ही नहीं सकते कि हिंदुस्तान की कोई फिलोसफी के प्रति एक डिफरेंस रिलीजन वाला कोई बिलीव कर सकता है, लेकिन आज ये हकीकत हो रहा है। सर एक बात और है, जैसे कि आपने जो बात बताया कि इनका जो नॉलेज है वो घट रहा है, तो ये बात तो वैसे ही दिख रही है कि जब संत रामपाल जी महाराज का जो 2014 में जो बरवाला वाला घटना हुई थी, तो उसके बाद उस टाइम उनका एक आश्रम था। उसके बाद अभी बात करें तो 10-11 आश्रम हैं इंडिया में, 10 और आउट ऑफ इंडिया नेपाल में भी एक है। तो हाँ वकील साहब नमस्कार। नमस्कार।
अरे सर, आपका वो सतलोक आश्रम धनाना का एक वीडियो आपका देखा था, जिसमें आप संतराम पाजी महाराज के बारे में बता रहे थे। आप धनाना गए थे क्या? आप कौन बोल रहे हो? अरे हम एक आम आदमी बोल रहा हूँ। मैं आपको जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ उनसे बात करता हूँ। आपकी वीडियो देखा था, वीडियो डालेंगे तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा ना। ठीक है ना? हाँ, मैं रामचंद्र बोल रहा हूँ कानपुर से। आपसे फ़ोन काट दिया। चूर ये हाल है सुप्रीम कोर्ट के। ये हैं बजरंग लाल जाट जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अपने आप को कहते हैं। इन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं जानता हूँ, उन्हीं से बात करता हूँ। आप वीडियो डालोगे। इनका मोबाइल नंबर 9540848059 हैं। आज 3 मार्च 2025 सतलोक आश्रम धनाना में जाकर के वीडियो बना डालते हैं। इनसे पहले भी मैंने बात की थी। इनके पास सारे सबूत है संतराम पाजी महाराज के निर्दोष होने के भी, फिर भी वहाँ जा कर के इस तरह ये तारीफ करते हैं। दोबारा फिर लगाता हूँ। मैसेज कर दो। अरे सर, फ़ोन क्यों काट रहे हो? आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो बजरंग लाल जी। व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप पे फ़ोन किया तो व्हाट्सएप पे फ़ोन काट रहा है। ये बजरंग लाल जाट है, बहुत बड़े अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के वकील बनते हैं। कुछ शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अब फ़ोन काट रहा है सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील, सरकारी वकील बजरंग लाल जाट फ़ोन काट रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि हम वकील हैं। सतलोक आश्रम धनाना में झूठ बोलने गया हैं। पहले गया था सतलोक आश्रम सोजत में हैं। वहाँ भी हमने इसके बाद सारे सबूत भेजे, सारी फाइलें भेजी। वकील हैं जो संतराम पाजी महाराज का लड़का बीरन जो हत्यारे, बलात्कारी, गुंडे, वो वहाँ जा कर के अपने आप को संतराम पाजी महाराज तारीफ करते हैं, जिनको सज़ा करवा दी इन वकीलों ने। किस तरह लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, पूरी दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए वकील का कोट पहन करके, काला कोट पहन करके सफ़ेद झूठ बोलते हैं। इनको शर्म नहीं आती। सारे केस की जजमेंट फाइल दी थी। फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरा नाम सुनते फ़ोन काट दिया। आप कह रहे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। व्हाट्सएप फ़ोन किया तो उसमें भी काट दिया। दोबारा फिर करता हूँ। हाँ जी, कभी मेरी सुनो, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। आप कभी दिल्ली पधार हो जी तो अपने इनके जो है ना, जो इनका जो आपके लड़का है वीरेंद्र जी, जी जिम्मेदार पर्सन वही। हाँ, इसने कोर्ट में खुद बयान दिया। 1 मिनट सर, इसने खुद कोर्ट बयान दिया कि मैंने संतराम पाजी महाराज के कहने पर 5 महिला, एक बच्चे को कमरे बंद करके लाठी के डंडे से मार डाला। वहाँ गए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके बयान है सर। नहीं, उनसे आपकी मैं बात कराऊंगा कि भाई आप इनको संतुष्ट करो। ये क्या बोल रहे हैं? ये सर बात नहीं करते हैं। अरे हम तो 2016 से इनके पीछे लगा हुआ। संतराम पाजी महाराज का वीरेंद्र, मनोज, संतराम पाजी महाराज की पत्नी अनारो माई, संतराम पाजी महाराज की बेटी अंजू मंजू, संतराम पाजी महाराज का भाई महेंद्र, संतराम पाजी महाराज का लड़का अमित, संतराम पाजी महाराज का भांजा नवीन सोनीपत, संतराम पाजी महाराज का बनोई कृष्णा, संतराम पाजी महाराज की बहन राजवाला। अरे हम तो सर इन सबको पूरे परिवार जानते। ये कभी जीवन में बात नहीं कर सकते, कभी सामने नहीं आ सकते। ये ठग बेईमान है। इन्होंने ही 5 महिला, एक बच्चे की हत्या की है। और ये बाकायदे ये हम नहीं कर रहे हैं। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। हिसार कोर्ट का जेल का पूरा जजमेंट है सर। ये हम ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि हम बात कर रहा हूँ आपसे। आप इनसे ये कह दीजिए सर कि आप मुझे एक भी जजमेंट की कॉपी दे दीजिए। आप वीरेंद्र कभी आ जाए तो आप बात करवाना सर। आपका नाम पूरा क्या नाम है साहब? मेरा नाम रामचंद्र यादव, मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से बोल रहा हूँ सर। तो आप दिल्ली से आते रहते होंगे? हम तो सर, मेरे खिलाफ तो इन्होंने पंजाब में केस कर रखा। मैं तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई सब जगह इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। इन्होंने फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति चक्र पर नाम दीक्षा दे रहे सर। वैसा सुनो, आप जी। दिल्ली आओ ना। जी तो आओ उस दिन, ये पहले फोन करना मुझे, है ना? जी एक दिन पहले। जी और आप मिलना, अपने बैठ के चाय पियेंगे, सारे विषय पर बात करेंगे। बिल्कुल सर, बात करूंगा। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील। सुनिए सर, 1 मिनट,
इसी तरह एपी सिंह जी, जो एपी सिंह जी है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, इन्होंने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला कि मैंने संतराम पाजी माँ को 5 केसों से बाइज्जत बरी कराया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये लोग कहते थे, वीरेंद्र वगैरह कहते थे मैं 5 लाख रुपए 1 तारीख का एपी सिंह को फीस देता हूँ। जब हमने 5 केसों की जजमेंट की फाइल निकलवाई तो एपी सिंह किसी भी केस में वकील नहीं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील होकर के इस तरह झूठ बोलेंगे तो इस देश में, समाज में क्या मैसेज आ रहा? नहीं, आप ठीक बोल रहे हो। ये जो क्राइम ब्रांच का विषय है ना, ये इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मेरे मित्र थे जी सर, तो सडनली वो, मैं राजस्थान से हूँ मैं, जी 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 जी, तो उस टाइम वो मेरे पास में आ गए जी, और आने के कारण से जी, मैं सडनली वहाँ उनके कार्यक्रम में गया था। जी सर, जी सर। और जब भी हम किसी के कार्यक्रम में जाते हैं, कोई जी। मीडिया अगर कोई पूछता है तो अपने लोग उनके बारे में अच्छा ही बताने का प्रयास करते हैं। अब सर मैं साहब जी, सभी लोग जागिए, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का सरकारी वकील खुलेआम झूठ बोल रहा है, जबकि मैंने 1 साल पहले इससे बात किया था, लगभग 2024 में, और इसके पास सारे सबूत भेजे थे। इसने कहा था मुझे कोई ले गया था, किसी मित्र के द्वारा गए थे, मैं नहीं पता था। अब तो सब इसको पता है। इसके बाद भी फरवरी 2025 में सतलोक आश्रम धनाना में जाकर किस तरह खुलेआम झूठ बोल रहा है। संत रामपाल वहाँ शासन मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। ये वकील होकर के भी झूठ बोल रहा पूरी दुनिया के सामने, बेशरम वकील। इसको ये शर्म नहीं आ रही कि हम पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बता रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, और इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। संत रामपाल वहाँ के शिष्यों को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहा है। ये पैसा लेकर के झूठ बोलता है। इसको कानून नहीं पता कि कानून, जबकि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं और दोषी संत रामपाल जी महाराज के लड़के 28 गुंडे हैं दोषी, जबकि संत रामपाल जी महाराज के लड़के वीरेंद्र को भी अच्छी तरह जानता है। आपने ऑडियो सुन लिया। आप लोग इन गुंडों को फोन नहीं करते, इन वकीलों को फोन, वकील नहीं है ये, काला कोट को बदनाम कर दिया। ये गुंडे हैं। इन गुंडों को जूतों से ही बात करना चाहिए। सब लोग इस गुंडे को फोन करो, वकील को, हरामजादे को सवाल करो।